25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन यदि आप गाय माता को यह छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके बरसों पुराने पाप दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख शांति एवं धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएंगे। यह एक साधारण सा उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुंदर ज्ञान सागर में। पाप मोचनी एकादशी नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ऐसा दिन है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष चीज गाय को अर्पित कर दें तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो सकते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि दरिद्रता समाप्त हो जाती है और जीवन में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि पापमोचनी एकादशी के दिन यदि कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए गाय को यह खास चीज खिला दी जाए तो न केवल आर्थिक संकट दूर होते हैं बल्कि धनवान बनने का मार्ग भी खुल जाता है। इस उपाय से पितृदोष, पारिवारिक कलह और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह एक छोटा सा लेकिन प्रभावी उपाय व्यक्ति के भाग्य को पलट सकता है। बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ने लगता है, घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो तो इस एकादशी पर यह उपाय अवश्य करें। सनातन धर्म में गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे भाव से गौ सेवा करता है उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कभी कमी नहीं होती। अब सवाल उठता है कि इस दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन में धन और सौभाग्य ला सकते हैं। इससे पहले आइए समझते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की महत्ता और इसकी पूजा विधि। इस पावन व्रत का आयोजन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 257 की है। 25 मार्च को प्रातः 5:05 पर आरंभ होकर 26 मार्च को तड़के 3:45 पर समाप्त होगी। सनातन परंपरा में सूर्योदय के आधार पर तिथि की गणना की जाती है, इसलिए 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, अब पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को होगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से 4:02 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अनिवार्य होता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह 4:45 से 5:32 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:52 तक रहेगा। चलिए भक्तों, अब आपका अधिक समय न लेते हुए जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को अर्पित करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 मार्च को तीर्थ स्नान बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करके विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भक्तगण श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा अवश्य करते हैं। गौ माता को कुछ भी अर्पित करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार महाकुंभ में श्रद्धालु अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार यह एकादशी भी पापों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। दोस्तों, जिस शुभ अवसर का इंतजार हर हिंदू श्रद्धालु, पंडित और ज्योतिषी कर रहे थे, वह दिन अब आ चुका है। ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे 144 वर्षों बाद आया है, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने न दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाप मोचनी एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो भी भोग बनाया जाता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा का भी इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का
श्रेष्ठ अवसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भक्तों, इस बार पापमोचनी एकादशी पर 62 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ योगों का निर्माण इस एकादशी पर हो रहा है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, व्रत रखने और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करता है और पूरे दिन व्रत करता है तो उसे अपार शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार गौ माता से जुड़ा एक विशेष उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके नवग्रह अनुकूल होने लगेंगे, राहु केतु के प्रभाव में सुधार होगा और जीवन में शुभता एवं समृद्धि का संचार होगा, क्योंकि व्यक्ति के भाग्य और राहु केतु का नियंत्रण श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। यदि यह उपाय सही विधि से किया जाए तो आपके जीवन में धन आने लगेगा और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी किसी पर कृपा कर दें तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या एकादशी पर जब पूजा होती है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग गौ माता की पूजा अवश्य करते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। कई लोग उन्हें कम से कम 2 पूरियां खिलाते हैं। इस उपाय को आपको 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन ही करना है। इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के सारे दुख, संकट और रुकावटें दूर हो सकती हैं। यह उपाय आपको अपार धन संपत्ति प्राप्त करने योग्य बना सकता है, जिससे जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए। यदि इस दिन आप हनुमान जी, मंगल देवता और शनिदेव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से जुड़ी बाधाएं समाप्त होंगी और आपको धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, हम आपसे इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए कोई शुल्क नहीं लेते, बल्कि पूरी तरह निःशुल्क आपको यह महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ माता का यह विशेष उपाय जरूर करें। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण उपाय जान लें। शाम के समय आंवले या तुलसी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं या फिर आटे का दीपक बनाकर उसमें घी डालकर जलाएं। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। चौमुखी दीपक जलाने के लिए आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आटे का दीपक बनाकर उसमें तेल डालें। लाल कलावे की बाती लगाई और इसे 4 भागों में विभाजित करें। हर भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत लौंग डाल दें। फिर देखें यह उपाय आपके जीवन में किस तरह चमत्कार करता है। दीपक जलाने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करें और इसे छोड़ दें। जल्द ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ माता से जुड़े उपायों की, जो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाने के साथ साथ 7 पीढ़ियों तक धन संपत्ति की कमी नहीं होने देते। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और गौ माता की सेवा करना न भूलें। गौ माता को एकादशी के भोग में से 2 पूरियां अवश्य खिलाएं। सूखी पूरी न दें, बल्कि उसके ऊपर मिठाई, हलवा या कोई अन्य व्यंजन रखें और फिर गौ माता को अर्पित करें। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गौमूत्र, गोबर, दूध या गाय का घी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। पंचमहायज्ञ के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन पूर्ण नहीं होता। इसलिए हर महीने परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम बनाएं और गायों को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सभी प्रकार के वास्तु दोष शांत होते हैं। भक्तों, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं
और सर्दियों में उन्हें गुड़ अवश्य खिलाएं। विशेष रूप से होली के दिन गौ माता को गुड़ अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान दें, गर्मियों में गाय को अधिक मात्रा में गुड़ न खिलाएं। गौ माता से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि दूध दूहते समय गाय अचानक ठोकर मार दे और दूध गिर जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। लेकिन यदि यात्रा के समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत होता है और यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गौ माता की आवाज सुनाई दे या रात में उनकी हुंकार सुनाई दे तो इसे भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमें गायों के साथ कुछ ऐसी गलतियां करने से भी बचना चाहिए जो पाप का कारण बन सकती हैं। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और उन्हें विशेष अधिकार देने की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग गायों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, कुछ लोग उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे में कई बार लोग उन्हें मारते पीटते हैं या उन पर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे वे घायल हो जाती हैं या बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि गायों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। यदि किसी को पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाने से यह दोष शांत हो सकता है। हर मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजों जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध या गाय के दूध से बने घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कूबड़ होता है वह बृहस्पति, गुरु का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो गौ माता के दर्शन शुभ माने जाते हैं। यदि यात्रा के दौरान आपके सामने गौ माता आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। प्रतिदिन ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ होता है। यदि आप गाय के लिए रोटी बना रहे हैं तो इसे तुरंत खिलाने का प्रयास करें ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यदि रोटी बनाकर रख दी जाए और अगले दिन खिलाई जाए तो वह बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। इससे जीवन में असफलता बढ़ सकती है। हमेशा कोशिश करें कि गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं और ख़राब चीज़ें देने से बचें। कई लोग सड़ी गली सब्जियां या फल गाय को खिला देते हैं, जो गलत है। ऐसा करने से दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसके बजाय आटे की लोई बनाकर उस पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। गाय के चरण स्पर्श करें, इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और बाधाएं दूर होंगी। यदि आप 7 बार गाय की परिक्रमा कर लेते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जब भी गाय को रोटी दें उस पर हल्दी, मिश्री या थोड़ा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी कभी न खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से शुभ फल नहीं मिलते। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, अब जान लेते हैं कि 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देने से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि व धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय किया जाए वह खाली नहीं जाता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह अवश्य फलदायी होता है। भक्तों, तुलसी में इस दिन एक खास चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और यदि आप यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। माता लक्ष्मी उन घरों में स्थायी रूप से निवास करती हैं जहां विशेष नियमों का पालन किया जाता है। 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन यदि तुलसी में एक खास चीज बांध दी जाए तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भाग्य चमक सकता है, गरीबी दूर हो सकती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। माताएं और बहनें, अब जानते हैं कि तुलसी में कौन सी चीज बांधनी चाहिए। आपको एक कलावा लेना है और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठें लगानी हैं। जैसे जैसे आप गांठें लगाते जाएं, वैसे वैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। इसके बाद इस कलावे को हल्दी में अच्छी तरह मिलाएं ताकि वह पूरी तरह हल्दी से रंग जाए। फिर इस पवित्र कलावे को तुलसी के पौधे में बांध दें
या अर्पित करें। भक्तों, यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यदि कोई मनोकामना वर्षों से अधूरी है तो यह उपाय उसकी पूर्ति में सहायक हो सकता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक प्राचीन और सिद्ध विधि है जिसे 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस दिन किन कार्यों से बचना आवश्यक है, क्योंकि कुछ गलतियां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को रोक सकती हैं। पहली बात, इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है, इसलिए एकादशी के दिन इसका त्याग करना शुभ माना जाता है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो चावल से पूरी तरह बचें, क्योंकि यह व्रत के पुण्य में बाधा डाल सकता है। इस दिन केवल सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करें। दूसरी बात, इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और मद्यपान का सेवन पूरी तरह निषिद्ध है। ये सभी तामसिक प्रवृत्ति के पदार्थ हैं जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब व्यक्ति सात्विक आहार ग्रहण करता है। इसके अलावा इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित माना गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। तीसरी बात, इस दिन किसी से भी विवाद या झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह दिन पवित्रता और आध्यात्मिक शांति का होता है, इसलिए हमें अपने मन और वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाद विवाद करने से मानसिक शांति भंग हो सकती है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। चौथी बात, इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत आत्मिक शुद्धि और संयम का प्रतीक होता है और बाल नाखून काटने को इस दिन अनुचित माना गया है। ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए इन कार्यों से बचकर स्वयं को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बनाए रखें। भक्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सुंदर ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। धन्यवाद।